मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? ओहो, गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? 81 बॉल में 50 करा है बाबर ने। जी हाँ, जी हाँ, सही है। और टोटल 90 बॉलों में करा है 64। ऐसा ही है। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? मगर चैंपियंस ट्रॉफी का यह पहला मैच था। उस पहले मैच में शिकस्त के बाद और बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद सवाल उठ गया है कि पाकिस्तान को न सिर्फ भारत को हराना है बल्कि अपना रन रेट भी मेंटेन रखना है। अगला मैच पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट नॉकआउट हो गया है। जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। उन्हें गेम का पता है, एज ए टीम का एक गेम प्लान होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किया ग्राउंड के अंदर। सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ हैं कि नहीं, बट ये पेड प्रोफेशनल्स हैं भाई। महीने का 40-40, 45-45 लाख रुपया लेते हैं ये। शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो ग्लेन फिलिप्स ने किया 78 रन मतलब का सामना किया शाहीन अफरीदी की ओवरऑल हालिया, जिसमें से यानी 29 बॉल्स खेली हैं शाहीन शाह अफरीदी की इन्होंने और 78 रन बनाए हैं उन 29 गेंदों पर। स्ट्राइक रेट देखिए 270 का स्ट्राइक रेट छू रहा है ग्लेन फिलिप्स का शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। जब 321 चेस कर रहे हैं आप मुझे खुद बताइए इंटेंट क्या होना चाहिए पावर प्ले के अंदर तगड़ा। हमारे पहले 13 ओवरों के अंदर 10 ओवर डॉट बॉल्स के थे, मतलब 60 बॉलें हमने डॉट खेल ली थी पहले 13 ओवरों के अंदर। तो मैच तो आप यहीं पे बहुत पीछे चले गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तक ये रिएक्शन। तो दोस्तों, वो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में चौथी दफा हरा दिया है और ये एक 60 रनों की जीत है और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी को लगता है कि अब यहीं से सिलसिला खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि भारत वो हाल करेगा जो कि पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। 60 रनों से मिली हार पे सबसे ज्यादा जो असर रहा, हरीश राव को 10 ओवर में 83 रन दे डाले और सिर्फ उनको 2 विकेटें मिली। उससे पहले अगर बात करें तो विल यंग ने 107 रन बनाए और लाथन जो विकेट कीपर है 118 रन की पारी खेली है 104 गेंदों के अंदर। और पाकिस्तान को इतना बड़ा टारगेट दे दिया 320 रनों का, 321 रनों का, जो उसके लिए बहुत पहाड़ साबित हुआ। और पाकिस्तान सिर्फ 60 रनों से कम जीत पाया और 260 रन ही बना सके। तो पाकिस्तान मीडिया में हैरान परेशान हो चुका है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद शाहिद अफरीदी और पाक मीडिया का क्या कहना है। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? 81 बॉल में 50 करा है बाबर ने। जी हाँ, जी हाँ, सही है। और टोटल 90 बॉलों में करा है 64। ऐसा ही है। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उससे कि 5 चौके मारे 50 में? उससे अच्छा तो सलमान अली आगा खेला है जिसने 42 बनाए कम बॉलों में, 6 चौके 1 छक्का मारा। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई, जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। ओके, इससे पहले कि कामरान में की तरफ जाए, सलमान अली आगा ने पावर प्ले से मुतालिक कहा ना कुछ जिसमें बहुत तनकीद हो रही है। हालिया तारीख का ये बदतरीन पावर प्ले है किसी मुल्क की तरफ से, 22 पे 2। दिखाएं क्या कहा सलमान अली आगा ने। पावर प्ले में जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन पावर प्ले में हमने 80+ रन बनाए थे, चाहे हमारी 2 विकेटें भी गिरी थी। तो जब आप 320 चेस कर रहे होते हैं तो पावर प्ले काफ़ी वो होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे बात फिर वही है, क्योंकि हमारे जो फ़खर ज़मान है जो पिछले 5-6 साल से पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, वो आज अनफॉर्चुनेटली उनको पावर प्ले में बैटिंग मिली नहीं पाई, क्योंकि उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से। तो ये एक रीज़न आप कह सकते हैं। सलमान क्या कहेगा? 5-6 साल से फखर जमान जो पावर प्ले का अच्छा यूज करते हैं वो अनफिट हो गए। तो 2 साल से बाहर किसने बिठाया हुआ था? किसने बिठाया हुआ था? और जो वो बात बोल रहे हैं पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया, तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? ओके, यही बात बोलिए ना कि पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया। हाँ, हमारा 11 से लेके 40 ओवर तक न्यूजीलैंड से बहुत अच्छा था। हमने करे 174, उसमें उन्होंने करे 159।
उन्होंने विकेट्स इन हैंड रखी। और फिर आखिरी 10 ओवर में 125 रन की जो पार्टनरशिप हुई है 5 विकेट की, और 118 की जो ये 4थी विकेट की, उन्होंने बताया क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। सीख लो, कुछ सीखना है तो। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं, जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। यहाँ पे 3 आउट हो गए हुए थे ना। हाँ। उनकी मैच्योरिटी देखें, उनकी गेम अवेयरनेस देखें कि उन्होंने टाइम लिया, स्ट्राइक रोटेट की है, पार्टनरशिप लगाई है, जब पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया इनिंग्स पे, उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया। फिर उसके बाद 73 for 3। हाँ जी, तो आप देखें कि ये है मैच्योर टीम है, प्रोफेशनल टीम है, जो एक गेम प्लान के साथ आते हैं। साल पहले 1.5 साल पहले टीमें बनती हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रचिन और रविंद्रा अनफिट हुआ है ना, तो उनका बैकअप देख लें, 100 करने वाला। यस, विल यंग कमाल, छोटा सा मुल्क है, हमारे कराची शहर से भी मेरे ख्याल से छोटा है। कराची के 55-60 लाख आबादी है पूरे मुल्क की। कराची के 4 इलाके शहर से भी छोटा है, ऐसे ही। लेकिन उनकी प्लानिंग, उनकी जो एक सिस्टम है, वो उन्होंने सिस्टम को नहीं खराब होने दिया, उन्होंने अपने प्रोसेस को खराब नहीं होने दिया। जो बैटिंग विल यंग ने और टॉम लैथन ने की है ना, ये बैटिंग दिखाएं। जो हम लोगों ने ये मेले लगाए हुए ना डोमेस्टिक छोड़ के, कैंप लगाए हुए पावर हिटिंग के, अंडर 19 के, ये मैचेस दिखाएं कि भाई ऐसे मैच खेला जाता है। रिजवान क्या कैप्टनसी के प्रेशर में नजर आया कुछ, या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद रिजवान? देखिए फील्ड पर भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, आप कप्तान तो नहीं जाके फील्ड पे खड़ा होगा कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, आप 10 फुट बाउंड्री के अंदर खड़े हुए हैं। ये प्लेयर्स का काम है सोचना, ये प्रोफेशनल प्लेयर है, इनको खुद पता नहीं है कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, तो मैंने बाउंड्री के बाहर स्टार्ट लेना है। तो वो खुश दिल का जो कैच गया उसमें गुस्सा चढ़ा। लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये हमारी टीम। देखें, हम तो बीइंग पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमने सपोर्ट करना है, अच्छा खेले। सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ हैं कि नहीं, बट ये पेड प्रोफेशनल्स हैं भाई। महीने का 40-40, 45-45 लाख रुपया लेते हैं ये। 40-45 लाख रुपया लेके ऐसी परफॉर्मेंस। और भाई ये टेस्ट का टूर्नामेंट है या वनडे का? मीडियोकर ये प्लेयर्स नहीं है, मीडियोकर हम हैं, हम फैंस, हम गंदे हैं कि हम इन जैसे लिमिटेड प्लेयर से तवक्को करते हैं। आज जब बाबर आजम टेस्ट मैच के दूसरे दिन कराची में बैटिंग कर रहे थे ना, तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है, वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आज तक उसको स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। इतनी लिमिटेड शॉट्स थी बाबर आजम की, शर्म आ रही थी मुझे देख के कि इसको मेरे कंट्री में, मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे इसको नंबर 1 प्लेयर कहते हैं और ये क्लूलेस बैटिंग कर रहा है। बाबर आजम 52 डॉट बॉल्स, फखर जमान 30 डॉट बॉल्स, सऊद शकील 15 डॉट बॉल्स, रिजवान 11 डॉट बॉल्स। एक समंदर था डॉट बॉल्स का। एक आदमी है, इसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। इन्होंने जो आज किया है हमारे साथ, ये वैसे पाकिस्तान के खिलाफ इनका एवरेज देखें और बाकी सारी टीमों के खिलाफ इनका एवरेज देखें, लग रहा है कोई खास इनको मसला है पाकिस्तान से। 331 रन बनाए इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैचेस में, जिसमें इनका 83 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो। बाकी तमाम टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एवरेज 83 रन, बाकी तमाम टीमों के खिलाफ 30 रन। दोस्तों देखने वाली बात होगी, अगर चैंपियंस ट्रॉफी का जो सेकंड मैच भारत के साथ है पाकिस्तान का, अगर वहां पे हारता है तो चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो जाएगा हार के साथ ही, क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत आसानी से बांग्लादेश को हरा देगा। बांग्लादेश और भारत का मैच कल ही है। अगर भारत वो जीत जाता है और पाकिस्तान के साथ जीत जाता है तो पाकिस्तान एक तरह से आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा और होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्ट कंट्री है वही पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो